कैसे हैं आप सभी। बेटा हम अब तक जो पढ़ रहे थे वो ज्योग्राफी की बुक से पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी बुक हमारी कंप्लीट हो चुकी है और उसमें हमने 6 चैप्टर किए हैं और आपकी बुक में चैप्टर कितने हैं? 6 है। इन सभी चैप्टर के नोट्स आपने बना लिए होंगे जो मैंने आपको सेंड किए हैं और आप उनको पढ़ भी रहे होंगे और आपको याद भी किए होंगे। आज हम एक नई बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की जो बुक है उसमें आपका जो पहला चैप्टर है या लेसन है बेटा वो है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो आप अपनी जैसे हमारे लेक्चर खत्म होता है उसके बाद इस चैप्टर को जितना मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ उसको आप अपनी बुक से पढ़ेंगे और मैं यहाँ से जो नोट्स सेंड कर रहा हूँ उन नोट्स को अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे। देखिए बेटा चैप्टर का नाम आप जैसे हम बात करते हैं द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर और बुक का नाम है इकोनॉमिक्स। तो मीन्स इकोनॉमिक्स हम जैसे बेटा अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें जो चैप्टर का नाम है इसके अकॉर्डिंग हम पहले तो इसमें जो पालमपुर जो विलेज है उसकी कुछ जानकारी अर्जित करते हैं और हम ये चैप्टर क्यों पढ़े, इसके पीछे हमारे क्या मेन मोटो है ये पढ़ाने का, तो इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बेटा जो पालमपुर जो विलेज है ये एक उत्तर प्रदेश का इमेजिनरी विलेज है। मीन्स उत्तर प्रदेश जो स्टेट है उसका एक काल्पनिक गांव दिया गया है आपको प्रोडक्शन एक्टिविटीज को समझाने के लिए। मीन्स समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं कि हमारे जो रूरल एरियाज में बेटा जो विभिन्न प्रकार की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती हैं उनमें हमें किन थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको समझने के लिए ऐसे कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हम कर रहे हैं उनको समझने के लिए हम इस चैप्टर के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो पालमपुर जो विलेज है ये उत्तर प्रदेश का एक गांव है बेटा। इस गांव के बारे में हम बात करते हैं तो इस गांव जो फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटीज ऑफ दिस विलेज। बेटा आप अपने गांव में देखें या भी पालमपुर के साथ कंपेयर करें तो आप पाएंगे कि हमारे गांव में भी या हमारे जो विलेज है उसमें भी बेटा फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटीज। मीन्स जो फार्मिंग है जो एग्रीकल्चर है वो हमारी यहाँ की रूरल एरियाज की या ग्रामीण क्षेत्र की सबसे प्रमुख क्या है आर्थिक या इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है और यही क्रिया कहाँ की है पालमपुर गांव की है। साथ में इसमें दिया गया है फार्मिंग के अलावा इस गांव में अदर एक्टिविटीज भी होती हैं जैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है स्मॉल स्केल पर, डेयरी, ट्रांसपोर्ट्स, शॉपकीपिंग्स। बेटा इस प्रकार की कुछ अन्य हम बात करते हैं नॉन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज भी यहाँ पर की जाती हैं। तो आप अपने गांव में भी पाएंगे कि हमारे गांव में भी विभिन्न प्रकार के ट्रांसपोर्ट्स या हम बात करते हैं शॉप्स या हम बात करते हैं बेटा मैन्युफैक्चरिंग जो स्मॉल स्केल पर होती है, इस तरह की कई या डेयरी फार्मिंग जैसी कई क्रियाएं हम करते हैं। तो इस प्रकार से एक गांव में जो उसकी जो मेन एक्टिविटीज होती है वो फार्मिंग या एग्रीकल्चर होती है, लेकिन गांव में अन्य कई प्रकार की क्रियाएं भी होती हैं। इसी प्रकार से पालमपुर गांव में भी बेटा मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट्स या शॉपकीपिंग जैसी कई इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज की जा रही हैं। इस गांव की हम बात करते हैं, ये जो गांव है ये रोड से क्या है वेल कनेक्टेड से अपने जो नाइबर्स जो विलेज हैं या टाउन्स या सिटीज से। इसके पास में जो सबसे बड़ा जो बिग विलेज है वो रायगंज है बेटा, जो इससे 3 किलोमीटर दूर है। किससे? पालमपुर से। मीन्स पालमपुर गांव के 3 किलोमीटर दूर एक बेटा बड़ा गांव है जिसका नाम क्या है रायगंज है, जो इससे 3 किलोमीटर से दूर है। इस गांव की जो पूसा रोड है वो बेटा एक शाहपुर जो टाउन से जो कस्बा है उससे पालमपुर को क्या करती है जोड़ती है। मीन्स जो शाहपुर एक कस्बा जिसे हम कह सकते हैं कनीना हमारा क्या है कस्बा है, तो कनीना से हमें जो जोड़ने वाली जो रोड है इसी प्रकार से बेटा जो पूसा रोड है वो पालमपुर गांव को शाहपुर टाउन से क्या करती है जोड़ती है। तो हम पाते हैं कि हमारे गांव भी बेटा डिफरेंट जो विलेज से रोड से वेल कनेक्टेड है और साथ में हमारे जो नाइबर्स जो टाउन्स या सिटीज हैं उससे भी हम क्या हैं वेल कनेक्टेड हैं। किससे? रोड्स के माध्यम से। इस रोड्स पर बेटा कौन से ऐसे ट्रांसपोर्ट्स के व्हीकल देखने को मिलते हैं पालमपुर गांव में? तो बेटा पालमपुर गांव में बुल्क कार्ड है, तोंगाज है, बोगीज, जीप, मोटरसाइकिल्स या ट्रैक्टर्स या ट्रक जैसे डिफरेंट जो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट्स के जो व्हीकल्स हैं इस रोड्स पर देखने को इस गांव के रोड पर देखने को मिलते हैं। ये गांव है, इस गांव में बेटा 450 मीन्स 450 परिवार हैं। इन 450 परिवारों में से बेटा 80 जो अपर कास्ट से बिलोंग करने वाले परिवार से और 1/3 से बेटा वो एससी हम बात करते हैं कास्ट
से बिलोंग करने वाले क्या है, फैमिलीज हैं। अपर कास्ट के जो लोग हैं उनके हाउस क्या है, बिग है और बेटा सीमेंट से, और हम बात करते हैं ब्रिक्स और ईंटों के बने हुए हैं। जबकि हम बात करते हैं जो 1/3 जो है जो फैमिलीज एससी कास्ट की, बेटा इनके हाउस स्मॉल हैं और बेटा हम बात करते हैं मिट्टी, ये हम बात करते हैं बेटा घास फूस के बने हुए हैं। इनमें से बेटा हम बात करते हैं ये गांव है इलेक्ट्रिसिटी से वेल कनेक्टेड है, इस गांव का हर घर, और साथ में यहाँ के जो इलेक्ट्रिक जो ट्यूबवेल्स हैं बेटा जो इरिगेशन के पर्पज से जो यूज किए जाते हैं वो भी इलेक्ट्रिसिटी से क्या है, वेल कनेक्टेड से। मीन्स ये गांव है यहाँ पर बिजली से पहले से क्या है, पूरी तरह से जो बिजली का कनेक्शन हो चुका है। इस गांव की हम बात करते हैं तो बेटा इसमें 2 प्राइमरी स्कूल्स है, 1 हाई स्कूल्स है, एक बेटा यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और एक यहाँ पर बेटा क्या है, 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी है। तो आप अपने गांव के साथ और पालमपुर गांव के साथ कंपेयर करें कि आपके गांव में कौन सी मेन एक्टिविटीज है बेटा, तो आप पाएंगे फार्मिंग से। आपके गांव में अदर कौन कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जा रही हैं उनको भी आप आइडेंटिफाई कीजिए और उनकी लिस्ट बनाने का प्रयास कीजिए रफ नोटबुक में। साथ में आप ये भी देखिए कि आपके गांव के पास ऐसे कौन कौन से विलेज हैं जो बेटा रोड्स के माध्यम से आपके गांव से जुड़े हुए हैं। साथ में आपका जो गांव है उसके सबसे नियर कौन सा टाउन या सिटीज है उसका नाम आप फाइंड आउट करिए। उसके बाद आप ये भी देखिए कि आपके गांव में कुल कितने परिवार हैं, कितने बेटा कौन कौन सी कास्ट से बिलोंग करने वाले परिवार यहाँ रहते हैं। साथ में बेटा आप ये भी पाएं कि आपके गांव में बेटा इलेक्ट्रिसिटी से वेल कनेक्टेड है या नहीं है, ये भी जानकारी हासिल कर सकते हैं आप। साथ में बेटा आप ये भी देखें कि आपके गांव में कुल कितने स्कूल्स हैं, कितने हेल्थ सेंटर्स हैं, उनकी संख्या भी आप देखें। तो बेटा हमने यहाँ पालमपुर गांव के बारे में पढ़ा है कि पालमपुर गांव में क्या है। उसके साथ अब हम जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द प्रोडक्शंस। बेटा देखिए प्रोडक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज का हम प्रोडक्शंस करते हैं, वस्तु और सेवाओं का, और किसी भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शंस करने के लिए हमें डिफरेंट थिंग्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। आपके बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज को प्रोडक्शंस के लिए बेटा 4 थिंग्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। जिससे बेटा आप कोई भी एक्टिविटीज दें, किसी भी टाइप्स की गुड्स का प्रोडक्शंस करें, चाहे नेचुरल गुड्स का, चाहे फाइनल गुड्स का, ये बेटा एनी टाइप्स की जो सर्विसेज का, तो आपको इन 4 चीजों की क्या होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी। सबसे जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है बेटा वो आपकी है लैंड। लैंड की बात करें बेटा भूमि, देखिए बेटा चाहे आप हम बात करते हैं एग्रीकल्चर, या बेटा हम बात करते हैं एनिमल हस्बेंड्री या माइनिंग्स, या हम बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग्स, या बेटा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, या बेटा ट्रांसपोर्ट्स, या हम बात करते हैं कम्युनिकेशंस। कोई भी आप गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं किसी भी टाइप्स का, उसमें लैंड्स आपकी पहले रिक्वायरमेंट होती है। बगैर भूमि के आप किसी भी टाइप्स की गुड एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। चाहे आप एक स्कूल्स खोलना चाहते हैं, एक हॉस्पिटल्स खोलना चाहते हैं, चाहे आप एक इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, या एक फार्मिंग एक्टिविटीज करना चाहते हैं, तो बेटा आपको उसके लिए क्या चाहिए, भूमि, लैंड चाहिए। तो बेटा लैंड हम बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट से। फिर आते हैं बेटा लेबर, सेकेंड रिक्वायरमेंट्स। लेबर की बात करें तो बेटा किसी भी कार्य को करने के लिए हमें वर्कर्स या लेबर्स की क्या होती है, आवश्यकता होती है। चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में हो, चाहे आप एनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज हम बात करते हैं कि प्रोडक्शंस में हो, आपको हर सेक्टर में डिफरेंट टाइप्स से लेबर्स की क्या होती है, हाई रिक्वायरमेंट्स होती है। इसलिए बेटा लेबर है वो एक सेकेंड रिक्वायरमेंट्स है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शंस करने के लिए। थर्ड इसमें दिया गया है फिजिकल कैपिटल्स। फिजिकल कैपिटल्स भी बेटा हम बात करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस के लिए क्या है, कंपलसरी है। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स कैपिटल्स एंड वर्किंग कैपिटल्स। देखिए बेटा फिक्स मींस स्थायी और वर्किंग मींस जिनके रेगुलर क्या होती है, डिमांड्स होती है। जैसे बेटा हम बात करते हैं हमें किसी भी एक इंडस्ट्रीज को सेटअप कर रहे हैं तो हमने मशीनें परचेज की, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स क्या किया, क्रिएट किया। तो अगर हमने मशीनें परचेज की हैं या टूल्स परचेज किए हैं या एक बिल्डिंग्स बनाई है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम पीरियड्स तक क्या कर सकते हैं, उनका प्रोडक्शंस में यूज कर सकते हैं। उन पर हमें लगातार दोबारा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता है। तो उन चीजों को हम कहते हैं फिक्स कैपिटल्स। तो मीन्स टूल्स, मशीन्स एंड बिल्डिंग्स ये क्या हमारे फिक्स कैपिटल्स हैं, जिनको वन टाइम इन्वेस्ट करने के बाद लॉन्ग टाइम पीरियड्स तक
प्रोडक्शंस में उनका क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। इसी प्रकार से वर्किंग कैपिटल्स, बेटा जैसे प्रोडक्शंस गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस में हमें मनी और रॉ मटेरियल्स की क्या होती है, रेगुलर रिक्वायरमेंट रहती है, और इनके रेगुलर रिक्वायरमेंट हो से ही हम क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्रीज में शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर आपके पास शुगर केन नहीं होगा तो बेटा आप क्या शुगर प्रोड्यूस कर सकते हैं? जब तक आपके पास शुगर केन की सप्लाई होती रहेगी तब तक आप क्या करेंगे, शुगर का प्रोडक्शन करेंगे। इसी प्रकार से अन्य किसी भी इंडस्ट्रीज में आप ले लें, तो इस प्रकार से हम देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज में जिन थिंग्स की हमें रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होती हैं उन्हें हम वर्किंग कैपिटल्स कहते हैं, जैसे मनी और बेटा रॉ मटेरियल्स। क्योंकि मनी भी रॉ मटेरियल्स को परचेज करने के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बेटा अवेलेबल करने के लिए, या अन्य लेबर्स को बेटा हम बात करते हैं वेजेस देने के लिए, या अन्य किसी चीज पर इन्वेस्ट करने के लिए हमें मनी या मुद्रा की भी क्या होती है, लगातार आवश्यकता होती है, और साथ में रॉ मटेरियल्स की भी क्या होती है, रेगुलर रिक्वायरमेंट होती है। तो जिन गुड्स या सर्विसेज की हम बात करते हैं, प्रोडक्शंस में रेगुलर रिक्वायरमेंट्स होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वर्किंग कैपिटल्स। लास्ट कैपिटल्स आपका आता है बेटा ह्यूमन कैपिटल्स। मींस अगर देखा जाए तो इन थ्री जो हम बात करते हैं, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल्स, इनसे सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कैपिटल्स है वो है ह्यूमन कैपिटल्स। क्योंकि हमारे जो अर्थ पर जितने भी टाइप्स के जो नेचुरल रिसोर्स है उनका यूज तभी पॉसिबल है जब मनुष्य उनको अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको क्या करता है, यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करता है। और मनुष्य जब उनका उपयोग करता है तभी उनकी एक क्या है, स्पेसिफिक वैल्यू होती है। इस वजह से बेटा ह्यूमन कैपिटल्स है वो अन्य कैपिटल से क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट कैपिटल्स है। इस कैपिटल्स के बारे में हम अपना जो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसमें हम पूरा पढ़ेंगे एक्सप्लेन के साथ। तो बेटा आज हमने क्या पढ़ा कि पालमपुर गांव के बारे में कुछ हमने सामान्य जानकारी अर्जित की। साथ में बेटा गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस में हमें किन थिंग्स की क्या होती है, रिक्वायरमेंट्स होती है। हम स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर जो गांव है उसकी कहानी क्यों पढ़ रहे हैं, तो इसका पढ़ने का मेन मोटो क्या है बेटा, डिफरेंट टाइप्स की इकोनॉमिक्स या गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शंस को समझने के लिए हम इस कहानी के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। धन्यवाद। अपने घर पर रहे बेटा, सेफ रहे और सुरक्षित रहे, और अपना काम प्रॉपर करते रहे बेटा, नोट्स बुक में भी, और जहां समझ में नहीं आए वहां आप क्या कर सकते हैं, फोन से बात कर सकते हैं। धन्यवाद।